बहुत सारे ट्रेडर्स पैसा इसलिए नहीं हारते क्योंकि उनका इंडिकेटर खराब है। बहुत सारे ट्रेडर पैसा इसलिए नहीं हारते क्योंकि उनका सेटअप खराब है। बहुत सारे ट्रेडर्स पैसा इसलिए भी नहीं हारते क्योंकि उनका स्टॉक सिलेक्शन खराब है। वो पैसा हारते हैं क्योंकि वो गलत टाइम फ्रेम में ट्रेड कर रहे होते हैं। सेम स्टॉक, सेम डे, सेम चार्ट, 3 ट्रेडर्स, एक प्रॉफिट में, एक स्क्रैच, एक लॉस में। कैसे? स्टॉक सेम था, ट्रेड सेम नहीं था, क्योंकि तीनों अलग टाइम फ्रेम के गेम खेल रहे थे। और जब तक ये बात समझ नहीं आती, मार्केट बहुत कंफ्यूजिंग लगता है। कभी आपके साथ ये हुआ है? आपने स्विंग ट्रेड लिया, 2 दिन स्टॉक नीचे गया, आप डर गए, एग्जिट कर गए। 1 महीने बाद स्टॉक 25% ऊपर था। या फिर आपने इंट्राडे ट्रेड किया, प्रॉफिट भी था, लेकिन आपने सोचा चलो होल्ड कर लेते हैं, और अगले दिन स्टॉप लॉस हिट। प्रॉब्लम स्ट्रैटेजी नहीं थी, प्रॉब्लम स्टॉक भी नहीं था, प्रॉब्लम मार्केट भी नहीं थी। प्रॉब्लम ये था कि ट्रेड का टाइम फ्रेम बदल गया था। और रिटेल ट्रेडर्स की फेवरेट हॉबी है इंट्राडे ट्रेड को स्विंग बनाना, स्विंग ट्रेड को इन्वेस्टमेंट बनाना, और इन्वेस्टमेंट को होप में कन्वर्ट कर देना। आज हम इसी डिजीज की बात करेंगे। पिछले कुछ एपिसोड में हमने प्लेबुक डिस्कस किया, जर्नलिंग डिस्कस की, स्टॉक इन प्ले डिस्कस किया, स्टॉक सिलेक्शन रिजीम को डिस्कस किया। लेकिन एक क्वेश्चन अभी भी बचा हुआ है। ठीक है, स्टॉक मिल गया, अब उसको ट्रेड कैसे करना है, इंट्राडे, स्विंग या पोजिशनल? और उसका जवाब आपके इंडिकेटर में नहीं है, उसका जवाब आपके टाइम फ्रेम में है। सबसे पहले एक मिथ तोड़ते हैं। टाइम फ्रेम सिर्फ चार्ट की सेटिंग नहीं है। टाइम फ्रेम डिसाइड करता है आप कितनी फास्ट डिसीजन लेंगे, कितना स्ट्रेस हैंडल करेंगे, कितना नॉइस टॉलरेट करेंगे, कितनी बार स्टॉप लॉस हिट होगा, और मार्केट के साथ आपका रिलेशनशिप कैसा होगा। शॉर्ट टाइम फ्रेम, फास्ट डिसीजंस, फास्ट फीडबैक, ज़्यादा नॉइज, ज़्यादा टेम्पटेशन, ज़्यादा इमोशंस। लॉन्ग टाइम फ्रेम, स्लो डिसीजंस, स्लो फीडबैक, कम नॉइज, ज़्यादा पेशेंस, कम ओवर ट्रेडिंग। इसलिए जब कोई बोलता है मैं बस 1 मिनट चार्ट पे शिफ्ट हो गया हूँ, रियली में वो सिर्फ चार्ट चेंज नहीं कर रहे, वो पूरा डिसीजन मेकिंग एनवायरनमेंट चेंज कर रहे हैं। मेरी ओपिनियन में ट्रेडर सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं? टाइम फ्रेम चार्ट देखकर चूज करते हैं, लाइफ देखकर नहीं। और होना उल्टा चाहिए। आपके पास मार्केट के लिए कितना टाइम है? सच सच जवाब दीजिए। अगर आप दिन भर स्क्रीन नहीं देख सकते तो इंट्राडे क्यों? अगर आप मीटिंग्स में हो, बिजनेस चलाते हो, जॉब करते हो, तो हर 5 मिनट डिसीजन कैसे लोगे? मार्केट के साथ ईगो नहीं चलती, ऑनेस्टी चलती है। अगर आपको स्क्रीन के सामने रहना पसंद नहीं तो डेली और वीकली चार्ट्स आपके दोस्त हैं। अगर आप पूरा दिन मार्केट देख सकते हो तो इंट्राडे भी ऑप्शन है। लेकिन स्टाइल लाइफस्टाइल से फिट होना चाहिए। लाइफस्टाइल स्टाइल के हिसाब से नहीं बदलना चाहिए। अब और अनकंफर्टेबल बात, हर ट्रेडर की पर्सनालिटी अलग होती है, और हर टाइम फ्रेम भी अलग पर्सनालिटी डिमांड करता है। कुछ ट्रेडर्स नेचुरली हंग्री होते हैं, फास्ट, एनर्जेटिक, क्विक डिसीजंस। उनको शॉर्ट टाइम फ्रेम्स अट्रैक्ट करेंगे। 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, एक्शन, मूवमेंट, एक्साइटमेंट। दूसरी तरफ कुछ ट्रेडर्स एनालिटिकल होते हैं, पेशेंट होते हैं, रिसर्च पसंद करते हैं। उनके लिए डेली और वीकली नेचुरली सूट करता है। प्रॉब्लम तब होती है जब हंग्री ट्रेडर पोजिशनल इन्वेस्टर बनने की एक्टिंग करता है और काम ट्रेडर स्कैल्पर बनने की कोशिश करता है। मार्केट एक्टिंग को रिवार्ड नहीं करता, मार्केट अलाइनमेंट को रिवार्ड करता है। एक लाइन याद रखिए, मार्केट की पर्सनालिटी और ट्रेडर की पर्सनालिटी मैच होनी चाहिए। अगर मिसमैच है तो फ्रिक्शन होगा, और फ्रिक्शन इवेंचुअली लॉसेस में कन्वर्ट होता है। अब आते हैं टेक्निकल साइड पे। मेरी ओपिनियन में रिटेल ट्रेडर्स की सबसे एक्सपेंसिव मिस्टेक है हायर टाइम फ्रेम को इग्नोर करना। 15 मिनट का चार्ट देख रहे हैं, 5 मिनट का चार्ट देख रहे हैं, 1 मिनट का चार्ट देख रहे हैं, लेकिन वीकली चार्ट नहीं देख रहे, डेली चार्ट नहीं देख रहे, और फिर बोलते हैं ट्रेड फेल कैसे हो गया। सिंपल एग्जाम्पल, वीकली ट्रेंड डाउन है, डेली सपोर्ट जोन के नीचे है, इंस्टीट्यूशनल प्रेशर सेटिंग साइड पे है, और आपको 15 मिनट चार्ट पे बुलिश कैंडल मिल गई, बुलिश सेटअप मिल गया, आप लॉन्ग कर लेते हो सकता है ट्रेड चल जाए, लेकिन प्रोबेबिलिटी आपके अगेंस्ट है, और
रैंडम बेसिस पे आप जीत सकते हैं, लेकिन लॉन्गर बेसिस पे जब आप इस चीज़ को जर्नल में देखेंगे तो प्रोबेबिलिटी फेल होने की ज़्यादा होगी। वेन एवर यू इग्नोर द हायर टाइम फ्रेम अपने ट्रेड लेने के समय, तो आपके लॉसेस के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हायर टाइम फ्रेम को देखा जाए। एक पावरफुल लाइन याद रखिए, लोअर टाइम फ्रेम पर जो ट्रेंड लग रहा है, हायर टाइम फ्रेम पे वो सिर्फ पुल बैक हो सकता है। और दूसरी लाइन, लॉन्गर टाइम फ्रेम जनरली विंस। नोट इट, लॉन्गर टाइम फ्रेम जनरली विंस इन द मार्केट। वीकली जोन डेली से स्ट्रॉन्गर है, डेली जोन 15 मिनट से स्ट्रॉन्गर है, इसलिए हायर टाइम फ्रेम कंटेक्स्ट ऑप्शनल नहीं है, फाउंडेशन है। अब मैं आपको अपने फ्रेमवर्क के बारे में बताता हूँ। ये कोई होली ग्रेल नहीं है, ये मेरा अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है। पोजिशनल के लिए मैं मंथली, वीकली और डेली चार्ट को देखता हूँ। मंथली डायरेक्शन के लिए मैं वीकली स्ट्रक्चर और डेली एग्जीक्यूशन करता हूँ। स्विंग ट्रेडिंग में मैं वीकली, डेली 75 या 125 मिनट के चार्ट देखता हूँ। वीकली पे मैं ट्रेंड, डेली सेटअप और 75 मिनट पे मैं एग्जीक्यूशन देखता हूँ। इंट्राडे में यही चार्ट डेली 75 मिनट्स और 15 मिनट के हो जाते हैं। मैं अपना कर्व एनालिसिस लॉन्गर टाइम फ्रेम पे करता हूँ। इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम जो होता है उस पर मैं ट्रेंड की एनालिसिस करता हूँ, और जो डेली टाइम फ्रेम है, जो लोअर टाइम फ्रेम है, उस पर मैं एग्जीक्यूशन एनालिसिस करता हूँ। ये अलग बात है कि वी विल डील इट फर्दर व्हेन वी विल डूइंग मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस, कि एग्जीक्यूशन के समय हम रिपीटेडली कुछ और टाइम फ्रेम जोन्स का भी कॉन्फ्लुएंस और अलाइनमेंट देखने की कोशिश करते हैं। लेकिन ब्रॉडर फ्रेमवर्क में आपको ये अलाइनमेंट समझना होगा कि अगर मैं पोजिशनल कर रहा हूँ तो मुझे अपना कर्व कहाँ देखना है, मुझे पोजीशन कहाँ देखनी है, मुझे ट्रेंड कहाँ देखना है और मुझे एग्जीक्यूशन कहाँ देखना है। हायर टाइम फ्रेम आपको एक फ्रेमवर्क देता है, कर्व देता है कि वो ओवरऑल पोजीशन में कहाँ चल रहा है। दूसरा, इमीडिएट ट्रेंड देता है कि अभी ट्रेंडिंग कहाँ है, और लोअर टाइम फ्रेम डिसाइड करता है कि आपको वहाँ पे जब ट्रेड आती है, कॉन्फ्लुएंस आते हैं, जो आपके अपने इंडिकेटर्स आते हैं, जो आपकी अपनी सेटअप्स आते हैं, या जो आपकी अपनी प्लेबुक की एंट्रीज आती हैं, वो वहाँ पे एग्जीक्यूट करते हैं। लेकिन एक बेसिक रूल है, कोई सेटअप हाई टाइम फ्रेम को इग्नोर करके अगर आप ट्रेड लेंगे तो प्रोबेबिलिटी आपके लॉस की ज़्यादा होगी। आपने एक चीज़ नोटिस की, मैं 8 टाइम फ्रेम नहीं देख रहा, मैं 3 टाइम फ्रेम पे फोकस किया है, क्योंकि मल्टी टाइम फ्रेम का मतलब 8 चार्ट देखना नहीं है। मल्टी टाइम फ्रेम का मतलब है एक चार्ट डायरेक्शन के लिए, एक चार्ट स्ट्रक्चर के लिए और एक चार्ट एग्जीक्यूशन के लिए, बस। अब शॉर्ट टाइम फ्रेम का डार्क साइड समझिए, वो है ओवर ट्रेडिंग। 1 मिनट चार्ट पे कैंडल अपॉर्चुनिटी लगती है, हर मूव ट्रेड लगता है, हर पुल बैक एंट्री लगती है, और धीरे धीरे ट्रेडर एनालिसिस नहीं कर रहा होता, रिएक्शन कर रहा होता है। बहुत सारे ट्रेडर स्ट्रेटजी से फेल नहीं होते, वो ओवर ट्रेडिंग से फेल होते हैं। शॉर्ट टाइम फ्रेम गलत नहीं है, मैं इसको गलत नहीं कह रहा, लेकिन शॉर्ट टाइम फ्रेम डिसिप्लिन की बहुत ज़्यादा डिमांड करता है। बहुत ज़्यादा एग्जीक्यूशन पे आपको फोकस करना होता है और बहुत मेहनत करनी होती है, तब आप उस लेवल पे पहुंचते हैं। अब आप समझिए, सेम स्टॉक, 3 ट्रेडर्स हैं और 3 अपॉर्चुनिटीज़ हैं। इंट्राडे ट्रेडर ओआरबी देख रहा है, वीवैप रिक्लेम देख रहा है, 15 मिनट के ब्रेकआउट को देख रहा होता है। स्विंग ट्रेडर डेली ब्रेकआउट देख रहा होता है, वीकली ट्रेंड देख रहा होता है, और 2-4 वीक मूव देख रहा है। पोजिशनल ट्रेडर मंथली स्ट्रक्चर को देखता है, 6-12 मंथ्स की स्टोरी को समझता है और वहाँ करता है। कौन सही है? तीनों सही हैं। कौन गलत? जो अपना टाइम फ्रेम भूल जाए। आप अपने टाइम फ्रेम पे ट्रेड करेंगे, सेम ट्रेड और सेम स्ट्रक्चर को, तो आपके चार्ट्स बदल जाएंगे, आपका देखने का नज़रिया बदल जाएगा। लेकिन अपने टाइम फ्रेम में एनालिसिस करिए और अपने ही टाइम फ्रेम में एग्जीक्यूशन करिए। हायर टाइम फ्रेम के रेफरेंस को आप रेफरेंस पॉइंट बना सकते हैं, लेकिन जो आपका मल्टी टाइम फ्रेम का चार्ट है उस पर फोकस बना के रखिए। अपनी स्टाइल और अपनी ट्रेडिंग के फ्रेमवर्क को समझिए। ट्रेडर्स गलत टाइम पे क्यों चुनते हैं? ये एक बड़ा क्वेश्चन है कि ट्रेडर बार बार गलत टाइम फ्रेम क्यों चुनते हैं। इसके लिए जिम्मेदार सोशल मीडिया है, सबसे पहला कल्प्रिट। आजकल हर दूसरा रील 1 मिनट स्कैल्पिंग, 500 रुपए से 50,000, 10x चैलेंज, हीरो शॉट, और लोग सोचते हैं मैं भी यही करूंगा, विदाउट आस्किंग
क्या ये मेरी पर्सनालिटी को सूट करता है, क्या मेरी लाइफ को सूट करता है। दूसरा, इम्पेशंस, ट्रेडर को वेट करना पसंद नहीं है। सेटअप डेवलप होने से पहले ट्रेड लेना है, रिजल्ट जल्दी चाहिए, एक्शन चाहिए, और शॉर्ट टाइम फ्रेम इम्पेशंस को फ्यूल करता है। थर्ड, आइडेंटिटी ट्रैप। लोग बोलते हैं मैं स्विंग ट्रेडर हूं, मैं स्कैल्पर हूं, मैं पोजिशनल हूं। मार्केट को फर्क नहीं पड़ता। एडॉप्ट करना सीखिए। रिजिड आइडेंटिटी डेंजरस होती है। You have to adopt as per market, how the market regime is behaving, how the market structure is behaving. उस हिसाब से आपको ट्रेडिंग स्टाइल को बदलना होगा। हर मौके पे इंट्राडे, हर मौके पे स्विंग सुटेबल नहीं हो सकती। मार्केट रेजिम और मार्केट स्ट्रक्चर के आधार पे ही अपने मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस को करिए और अपने ट्रेड को बढ़ाइए। मैं आपको एक काम देता हूं, आज रात खुद से 7 सवाल पूछिए। क्या मैं मार्केट लाइव देख सकता हूं? क्या मैं नेचुरली फास्ट हूं या एनालिटिकल? क्या मैं शॉर्ट टाइम फ्रेम में ओवर ट्रेड करता हूं? क्या मैं ओवरनाइट रिस्क कंफर्टेबली होल्ड कर सकता हूं? क्या मैं हायर टाइम फ्रेम देखकर ट्रेड लेता हूं? क्या मैं एंट्री के बाद टाइम फ्रेम चेंज कर देता हूं? और मेरा जर्नल में लॉसेस किस वजह से आ रहे हैं? सेटअप या टाइम फ्रेम मिसमैच। ये एनालिसिस आपकी आंखें खोल देगा। और जो हमने पूरा सेटअप अभी पिछले कुछ एपिसोड में बनाया है, और जर्नलिंग और प्लेबुक के बाद जब आप को एनालाइज करेंगे और मल्टी टाइम फ्रेम को देखेंगे तो आपकी आंखें खुद अपने बारे में खुलेंगी। मैं आपको एक सिंपल थॉट देकर जाऊंगा। हो सकता है मार्केट ने आपको पनिश ही ना किया हो सकता है आप सिर्फ गलत टाइम फ्रेम का ट्रेड कर रहे थे। टाइम फ्रेम क्लियर होता है तो सेटअप क्लियर होता है, सेटअप क्लियर होता है तो रिस्क क्लियर होता है, रिस्क क्लियर होता है तो ट्रेडिंग इमोशनल नहीं रहती, स्ट्रक्चर हो जाती है। और याद रखिए, इंट्राडे ट्रेड को स्विंग मत बनाइए, स्विंग ट्रेड को इन्वेस्टमेंट मत बनाइए, और इन्वेस्टमेंट को होप मत बनाइए। ये 3 हैबिट्स अकेले अकाउंट डिस्ट्रॉय कर सकती हैं। Until then, let's learn, earn, and return with us.